मुझे बाज़ दफ़ा ये महसूस होता है कि 2024 का साल उन लोगों को उनकी अजियत से निकालने का साल मुख्तस करना पड़ेगा जो वन साइडेड लव की अजियत में मुब्तला है, या जो किसी साइकोपैथ या किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक में मुब्तला है। अब इस सब में होता क्या है? आप यूं कह लीजिए कि वन साइडेड रिलेशनशिप में या एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पूरा आपको पहले साइकिल समझना चाहिए कि ये साइकिल होता क्या। और अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो फिर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की जरूरत है, और अगर उसको भी ठीक करना चाहते हैं तो उसका भी हल मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसका हल मौजूद नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है, पैटर्न ये होता है कि आपको लव बॉम्बिंग की जाती है, मोहब्बत बेतहाशा की जाती है। शुरू में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात तक, रात से फिर आगे सुबह तक आपके साथ बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, यहां तक कि बच्चों के नाम सोच लिए जाते हैं। फिर इकट्ठे शॉपिंग की जाती है, खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है। या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है तो अगर कोई शख्स वॉशरूम भी जा रहा होता है ना, तो वो भी बता के जाता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूं या जा रही हूं। तो ये लव बॉम्बिंग का एक सिलसिला होता है जो मुसलसल चलता रहता है। फिर आपको इतनी अटेंशन दी जाती है कि सामने वाला शख्स परेशान हो जाता है कि हाँ, इतनी अटेंशन मुझे मिल सकती है, मेरी तो केयर मेरे घर वाले भी इतनी नहीं करते जितनी ये शख्स कर रहा है। फिर वो बाकी तमाम लोगों की निस्बत वो ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है, उस पर ज्यादा एतमाद बिल्ड होने लग जाता है, और उसके बाद फिर आप लोगों की इंटीमेट टॉक होना शुरू हो जाती है, मोहब्बत की बातें होना शुरू हो जाती हैं, जिनसी ताल्लुकात डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब वो जिनसी ताल्लुकात डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद इंसान फिर गुजारा नहीं हो पाता कि इस शख्स से कैसे पीछे हटा जाए। फिर सामने वाले शख्स ने अगर आप पर इन्वेस्ट किया होता है, फाइनेंशियल अगर इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो अपने उस इन्वेस्टमेंट को किसी न किसी सूरत में आपसे पूरा करना चाहता है। फिर वो पूरा कर लेता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वे में हो, चाहे वो सोशल वे में हो, चाहे वो फिजिकल वे में हो, किसी भी तरह पर वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेता है। जब वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लेता है, फिर वो आगे होता है, आप पीछे होते हैं, वो आगे होता है, आप पीछे होते हैं। लाजमी नहीं है कि ये पूरे का पूरा सर्कल हर एक का ऐसे ही हो। किसी का पहले बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं और बाद में पता चलता है, किसी का पहले पता चल जाता है और बाद में ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन कमोबेश सबके साथ मामला इसी तरह का होता है। फिर आप मोहब्बत के लिए भागते हैं, वो मोहब्बत से भागता है। आप ताल्लुक के लिए भागते हैं, वो ताल्लुक से भागता है। आप निकाह के लिए उसकी मिन्नतें करते हैं, वो फिर निकाह से भागता है। वो कहता है कि जी फलानी मान रहा, वो कहता है जी फलानी मान रहा, वो कहता है जी कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, वो फिर ये कहता है कि तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो या करती हो। यानी फिर मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाना शुरू कर देता है सामने वाला शख्स, और इस सिचुएशन में आकर आपको अपनी जात के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। फिर सामने वाला बहाने भी ऐसे बनाता है, तुमने फलां वक्त में ये बात कर दी थी, इस वजह से मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता, इस वजह से मुझे ये लगता है कि हमारा ताल्लुक ठीक नहीं चल सकता, तुम मेरी बहनों के बारे में ये बात करती हो, इस वजह से ताल्लुक ठीक नहीं चल सकता, तुम मेरी इज्जत नहीं करती, इस वजह से ताल्लुक ठीक नहीं चल सकता, या तुम मेरे अखराजात पूरे नहीं कर सकोगे, इस वजह से ये ताल्लुक नहीं चल सकता, तुम मेरे माँ बाप की उतनी इज्जत नहीं करते, इस वजह से ताल्लुक नहीं चल सकता, तुम्हारी फैमिली में और हमारी फैमिली में बहुत डिफरेंसेस हैं, इस वजह से ताल्लुक नहीं चल सकता। यानी मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाए जाते हैं, और फिर सिलसिला आ जाता है ब्लॉक करने पर। पानी देना मुझे। फिर सिलसिला आ जाता है ब्लॉक करने पर, और ये ब्लॉक का सिलसिला फिर वक्तन फवक्तन नहीं होता। जब उसे मतलब होता है, जब उसे इमोशनल नीड होती है, जब उसे फिजिकल नीड होती है, जब उसे फाइनेंशियल नीड होती है, तो फिर वो सामने वाला शख्स क्या करता है, फिर आपको अनब्लॉक कर देता है, फिर अपना मतलब पूरा करता है, और फिर थोड़ी दिनों बाद वो चलता बना। अब ये दिन भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, और साल भी हो सकते हैं। यानी बाज अब्यूजिव रिलेशनशिप इतने ज्यादा अब्यूजिव और इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, या बाज लोग इतने अब्यूजिव और इतने टॉक्सिक और इतने साइकोपैथ और इतने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं कि वो क्या करते हैं, सालों बाद भी आपसे राब्ता करते हैं। आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी एक शुरू कर चुके होते हैं, और उस अच्छी खासी जिंदगी में आकर वो जहर घोल देते हैं। अब इस सारे ज़िम्मन में करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो समझने की है, सबसे पहले तो आपको ये बात सोच लेनी चाहिए कि इस किस्म के शख्स को ट्रीटमेंट की जरूरत है। हर शख्स के लिए
ट्रीटमेंट डिफरेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट देनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुल बैक ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये भी ट्रीटमेंट बाज़ दफ़ा हर एक शख्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो कि आप उस शख्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो सब पर लागू हो सकती है वो ये है कि एनर्जी बैलेंसिंग। जिस एनर्जी के साथ वो आपको ट्रीट करता है उसी एनर्जी के साथ आप उसे ट्रीट करने लग जाइए। उस शख्स से हट कर भी अपनी मसरूफियत डेवलप करें, यानी आपके पास कोई दूसरा इमोशनल वे आउट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बेवफाई की दावत दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट दोस्त की सूरत में, बहन भाई की सूरत में, घर वालों की सूरत में मौजूद होनी चाहिए। और तीसरी बात यह कि जितनी अटेंशन, जितनी इंटेंशन के साथ आप उस शख्स के साथ सिंसियर हैं, उतनी ही अटेंशन और उतनी ही इंटेंशन के साथ आप अपने साथ सिंसियर होने लग जाइए। जिस बात पे वो आपको गिल्ट में मुब्तला करता है, आप ये देखने लग जाएं कि क्या वो बात आपकी जात के अंदर मौजूद है, क्या वो तकलीफ आपकी जात के अंदर मौजूद है। अगर वो तकलीफ, अगर वो पेन सिस्टम और अगर वो इश्यूज आपकी जात के अंदर मौजूद नहीं और सामने वाला शख्स आपकी जात के अंदर वो डाल रहा है और वो बातें आपके मुंह से कहलवाता है कि हाँ मुझमें ये बात है, हाँ मैंने ये गलत कर दिया, या आपको इस बात पर मजबूर कर देता है कि वो आपको गलत साबित कर दे, तो फिर इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ वो एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के साथ काम चला रहा है और आपकी जात के अंदर गिल्ट पैदा कर रहा है। और गिल्ट पैदा करने के बाद भी वो आपको तकलीफ में मुब्तला करने के बाद अपना मतलब पूरा करेगा और बिलाखिर चलता बनेगा। या तो जो चीजें, जो तरीके मैंने आपको बताए उन तरीकों पर अमल करके अपने ताल्लुक को ठीक करने की कोशिश करें। बसूरत दीगर आप इस पर मदद भी ले सकते हैं, आप इस पर गाइडलाइन ले सकते हैं और आखिर में एक स्पिरिचुअल थेरेपी भी पॉसिबल है। आप स्पिरिचुअलिटी के जरिए से अपने आप को, यानी स्पिरिचुअलिटी को तो बहुत ज्यादा रगेद दिया गया है इस लफ्ज को, आप यूं कह लीजिए कि अपनी पर्सनल एफर्ट के जरिए से, अपनी मेंटल एफर्ट के जरिए से, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाकर भी आप इस ताल्लुक को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स जिसके साथ आप 10 साल रहे हैं, 12 साल रहे हैं, वो यूं ही आपको छोड़कर चला जाए। आपका दिल नहीं मानता, और अगर फर्ज करें वो छोड़कर चला गया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो भी खुश रहे। वो क्यों खुश रहे? मैं जानता हूं कि ये एक कह लीजिए कि ये भी एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ही है, ये भी एक बदले की आग में है, लेकिन बदले की आग में ये बात इंसान कहता है। लेकिन या तो ये है कि आप मेरे फिर उस दर्जे की बात को मान लें कि मुकाफात अमल पर छोड़ दें उस मामले को, उसको उसकी जात पर छोड़ दें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसको आपने घुटनों पर लाना है तो फिर इन तमाम तर बातों पर अमल करना पड़ेगा, चाहे वो नक्श की मदद से, चाहे वो किसी भी हवाले से, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्प आपको दरकार हो उस हवाले से, किसी भी हवाले से फिर उस शख्स को अपने पास रखना है आपने, तो फिर रखना है। उसे अगर घुटनों पर लाना है तो फिर घुटनों पर लाना है। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे और कोशिश करें अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।